कर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को 500 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी की है? तो अभी अपने देश भारत ने भूटान को 500 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी की। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ग्याल सुंग परियोजना से संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारत ने भूटान को 500 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी की है। आपको पता है अभी प्रधानमंत्री मोदी भूटान गए थे, तब ये घोषणा हुई थी इस पंचवर्षीय योजना में। भूटान में ये जो 13वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हुई है, इसके लिए भारत भूटान को 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देगा। इससे पहले जब 12वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी तो भारत ने भूटान को 5,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी थी, और इस बार भूटान में ये 13वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हुई है। इसके लिए भारत 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता भूटान को देगा, और अभी भारत ने भूटान को ये 500 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी कर दी है। अब भूटान तो ये है मैप में भूटान। भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू। भूटान की करेंसी क्या है? नगलरतुम। और भूटान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? लोटे तसेरिंग। अभी प्रधानमंत्री मोदी को भूटान के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो मिला। ये सम्मान का नाम आप याद रखना, ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो। ये भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और ये पहली बार है जब किसी विदेशी व्यक्ति को भूटान ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। अच्छा, सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश भूटान बना है। भूटान ने अपने सभी नागरिकों के लिए स्व संप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल आईडी की शुरुआत की है, और बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया में भूटान टॉप पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित टाइम्स फॉर आइकन 2024 अवार्ड जीता है? तो ये प्रतिष्ठित टाइम्स फॉर आइकन अवार्ड ये जीता है विजय जैन ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये कौन है विजय जैन? तो ये स्टार एस्टेट के प्रबंध निदेशक हैं, और नोएडा में आयोजित एक कार्यक्रम में टाइम्स ग्रुप ने इनको टाइम्स फॉर आइकन 2024 अवार्ड दिया है। अच्छा, अवार्ड की बात है तो अभी 2024 का एबेल पुरस्कार ये मिशेल टेलाग्रैंड को मिला, और ये जो एबेल पुरस्कार है इसे गणित का नोबल कहते हैं। अच्छा, नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नेता अंबानी को सम्मानित किया गया, और रेकेन यामामोटो ने 2024 का प्रित्जकर पुरस्कार जीता है, और प्रित्जकर पुरस्कार को आर्किटेक्चर का नोबल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन छठे शास्त्र रैपिड फेडरेटेड शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? तो छठे शास्त्र रैपिड फेडरेटेड शतरंज टूर्नामेंट इसकी मेजबानी आईआईटी मद्रास करेगा। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब आईआईटी की बात है तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए आईआईटी रुड़की के साथ समझौता करने का फैसला किया। आईआईटी गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया। भारतीय नौसेना ने आईआईटी कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टेटलम की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फ्रॉम अ कार सेट टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक लिखी? तो ये पुस्तक लिखी है केनरा बैंक के रिटायर्ड अध्यक्ष एस रमन ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और ये जो केनरा बैंक के रिटायर्ड अध्यक्ष हैं एस रमन, ये सेबी में भी रह चुके हैं। अब इन्होंने ये बुक लिखी है, तो एक बुक ये इंपॉर्टेंट है, गोटाबया राजपक्षे ने द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक का अनावरण किया था। चित्रा बनर्जी ने एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी। भूपेंद्र यादव ने मोदे एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया, और ट्विंकल खन्ना ने अपनी नई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी एलीट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी एम्पायर कौन बने हैं? तो आईसीसी एलीट पैनल इसमें शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी एम्पायर सरफुद्दौला इब्ने शाहिद बने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं बांग्लादेशी एम्पायर सरफुद्दौला इब्ने शाहिद,
और यही आईसीसी एलीट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी अंपायर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षणकर्ता बना है? तो अभी अपना देश भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षणकर्ता बना है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अपना देश भारत बना है तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक अपना देश भारत बन गया है। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको वूंड ड्रेसिंग बनाई है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योम मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 85 में स्थान पर रहा है। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में टॉप पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुरुलिंग काप्से का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो गुरुलिंग काप्से ये एक लेखक थे और अभी इनका निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे लेखक और कर्नाटक साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष गुरुलिंग काप्से, इनका अभी निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अभी निधु सक्सेना को बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है निधु सक्सेना और इन्हीं को बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नया एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया गया है। अच्छा, कल ही मैंने आपको बताया है दिनकर अस्थाना को गाम्बिया में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। UNDRR यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का सहायक महासचिव कमल किशोर को नियुक्त किया गया। सत्यानंद आते को NIA प्रमुख नियुक्त किया गया। अभय ठाकुर म्यांमार में भारत के राजदूत नियुक्त हुए और हंसा मिश्रा को UPSC में निदेशक नियुक्त किया गया है। अच्छा, यहाँ पे कुछ माइंड में कन्फ्यूजन हुआ? नहीं हुआ होगा, आई गारंटी नहीं हुआ होगा, लेकिन होना चाहिए। ये मैंने आपको बताया कि दिनकर अस्थाना ये गाम्बिया में भारत के उच्चायुक्त बने और यहाँ बताया मैंने अभय ठाकुर म्यांमार में भारत के राजदूत बने। तो कभी आपने सोचा इन दो टर्म में कुछ डिफरेंस होता है? उच्चायुक्त और राजदूत, इसमें क्या अंतर होता है? काम तो दोनों के सेम होते हैं। जब भी कोई उच्चायुक्त किसी देश में नियुक्त होता है तो उसका काम होता है भारत को वहाँ पर रिप्रेजेंट करना। ऐसे ही जब कोई किसी देश में राजदूत नियुक्त होता है तो उसका काम होता है उस देश में भारत को रिप्रेजेंट करना, यानी कि भारत का वो एक प्रतिनिधि होता है उस देश में। लेकिन ये अलग अलग टर्म क्यों यूज किए जाते हैं, इनका मतलब क्या है? तो देखो, बहुत सिंपल सा फैक्ट है, इसे आप याद कर लो। दुनिया में जितने भी देश कभी न कभी ब्रिटिश के गुलाम रहे, यानी कि ब्रिटिशर्स की कॉलोनी रहे हैं, उनको हम कॉमनवेल्थ कंट्री कहते हैं। तो जो कॉमनवेल्थ कंट्री हैं वहाँ पे जो राजदूत नियुक्त होते हैं उनको हम उच्चायुक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? हाई कमिश्नर। और इसके अलावा जो कंट्री हैं वहाँ पे जो बे राजदूत नियुक्त होते हैं उन्हें हम राजदूत ही कहते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है। यानी कि जो कॉमनवेल्थ कंट्री हैं, कॉमनवेल्थ कंट्री कौन सी है? जो कभी ना कभी ब्रिटिशर्स की कॉलोनी रही हैं, यानी कि अंग्रेजों की गुलाम रही हैं, वहाँ पे उच्चायुक्त नियुक्त होते हैं। उसके अलावा जो भी कंट्री बची वहाँ पे राजदूत नियुक्त होते हैं, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किसे विंडोज और सरफेस दोनों का नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो अभी माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज और सरफेस दोनों का नया प्रमुख पवन दाबुलुरी को नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं IIT मद्रास से ग्रेजुएट पवन दाबुलुरी और इनको माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज और सरफेस दोनों का नया प्रमुख नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के क्रिकेटर कोलिंस ओबुया ने संन्यास लिया है? तो केन्या के क्रिकेटर हैं कोलिंस ओबुया, इन्होंने अभी क्रिकेट से संन्यास लिया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं कोलिंस ओबुया, ये ऑलराउंडर हैं, केन्या के क्रिकेटर हैं, ऑलराउंडर हैं, इन्होंने अभी क्रिकेट से संन्यास लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी के मेगा कॉपर प्लांट ने कहाँ परिचालन शुरू किया है? तो अडानी के मेगा कॉपर प्लांट ने अभी गुजरात के मुंद्रा में परिचालन शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात सरकार ने शिक्षा रिफॉर्म नामक ऑनलाइन शिक्षण मंच लॉन्च किया है। राजकोट स्टेडियम का नाम निरंजन शाह के नाम पर रखा जाएगा।
गुजरात के फल कच्चे खरेक को जीआई टैग मिला। ये गुजरात के कच्छ में जो खजूर होता है उसे कच्ची खरेक कहते हैं, इसे जीआई टैग मिला। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव ये कच्छ में हुआ। और दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। सरदार सरोवर डैम है, नल सरोवर लेक है, धोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। इतना आपको गुजरात के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा बाल्टीमोर ब्रिज किस देश में है? तो बाल्टीमोर ब्रिज ये अभी कोलैप्स हो गया। एक्चुअल में एक जहाज इससे टकराया और जहाज के टकराने के बाद ये ब्रिज पूरी तरह से कोलैप्स हो गया, पत्तों की तरह गिर गया। एक जहाज है जिसका नाम है डाली, जहाज का नाम आप याद रखना, जहाज का नाम है डाली। ये इस बाल्टीमोर ब्रिज से टकराया और इसके टकराने से ये ब्रिज कोलैप्स हो गया। ये एक कार्गो शिप है डाली जो इस बाल्टीमोर ब्रिज से टकराया। अब ये यूएसए का है तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी अमेरिका ने भारत को 31 प्रेडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका टॉप पर रहा। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार उमरोई ये मेघालय में हुआ। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए टॉप पर रहा। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड में किया गया। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस MK-1A ने कहाँ अपनी पहली उड़ान पूरी की? तो ये तेजस MK-1A ने अपनी पहली उड़ान बेंगलुरु में पूरी की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बेंगलुरु सुन के एक चीज़ याद आ जानी चाहिए, यहाँ पे इसरो का हेडक्वार्टर है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का भी हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है? तो लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में ऋतुराज अवस्थी ने शपथ ली। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। इन्होंने अभी लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है और इनको शपथ किसने दिलाई है? जो भारत के लोकपाल के अध्यक्ष हैं AM खानविलकर, उन्होंने इनको शपथ दिलाई है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में कहाँ मेदिन पोया उत्सव मनाया गया? तो अभी श्रीलंका में मेदिन पोया उत्सव मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए रिवीजन, मैं थोड़ा सा फास्ट रिवीजन कराऊंगा जिससे कि कम समय में ये रिवीजन हो जाए, लेकिन अगर आप इस रिवीजन को डेली करते रहे तो ये क्वेश्चन हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि थाईलैंड ने समलैंगिक विवाह को वैध बना दिया है, यानी कि थाईलैंड में अब समलैंगिक विवाह लीगल हो गया है। थाईलैंड को सुन के न्यूजीलैंड भी माइंड में आना चाहिए। और न्यूजीलैंड में क्या हुआ है, डिस्पोजेबल सिगरेट को बैन किया गया है। अच्छा, लैटिन अमेरिकी क्लब पर हस्ताक्षर करने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर विजय छेत्री बने हैं। कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख ये तेलंगाना में पाया गया है। सऊदी अरब पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा। सऊदी अरब की एक मॉडल है रूमी अलकाहतानी। ये 27 वर्षीय मॉडल और इन्फ्लुएंसर हैं और ये इस बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करेंगी। अच्छा, UNDRR यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का सहायक महासचिव कमल किशोर को नियुक्त किया गया है। IPL इतिहास का सबसे बड़ा टीम स्कोर सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाया और कितना है 277 रन का, और किसके खिलाफ बनाया है? मुंबई इंडियंस के खिलाफ बनाया है। वासिरो दियोमाइफे को सेनेगल का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में हरियाणा टॉप पर रहा है। दिनकर अस्थाना को गाम्बिया में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। मैं ये यकीन कर सकता हूं कि अब आप उच्चायुक्त और एम्बेसडर में कंफ्यूज